गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाले टॉपिक में। और ये आपका जो है यूनिट नंबर थर्ड का जो है लास्ट टॉपिक है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, आज हम थर्ड यूनिट में जो है पहुंच गए हैं, लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपके लिए रहा है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी जो बीएड से रिलेटेड पोर्शन 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके नेक्स्ट जो यूनिट आने वाली है, जल्दी ही वो भी हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में आपको जो है आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में जो आपकी शाम वाली क्लास नहीं आ रही थी, एचपी जीके की जो आपकी क्लास होती थी मेरी, वो किसी कारणवश नहीं आ रही थी, आपको बताया था कि मिस हैपनिंग हुई थी जिसकी वजह से नहीं आ रही थी, तो वो भी जल्दी ही जो है आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी। आप जो है डेली क्लास लगाते रहिए। एक दिन आप बीएड वाली देख लेना, एक दिन जो है आपको वो आपका पेपर 1 वाली जो है आपकी हिमाचल जीके वाली जो क्लास है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है आप इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से आपके अपने टॉपिक्स को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है? तो ये जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर हैं तब भी आप चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाएं। आप कोशिश करिए कि आपकी बात जो है वो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग एड्स का यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग जो है आप तरीकों का प्रयोग करते हैं कि आपकी बात को स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप है वो आपके टीचिंग लर्निंग के लिए, कौन कौन से टाइप रहेंगे आपके। तो टाइप ऑफ टीचिंग एड्स है हमारे पास, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज जो है बात करेंगे कि कौन कौन सी एड्स हैं। तो यहाँ पे 4 तरह की एड्स जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए। एक है ऑडियो वीडियो, ये जिसे हम कहते हैं विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आपका विजुअल एड्स है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आईज का यूज करते हैं कि जो चीजें हम देखते हैं उन्हीं पे हम बात करते हैं। तो हम बच्चों को समझाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी उस चीज को सीख जाए, अच्छे से समझ सके। तो हम क्या करते हैं कई बार, जैसे मान लो मैं अभी आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ में डायग्राम्स दिखाऊं, या फिर मैं आपको साथ में कोई वीडियो प्ले कर दूं और बताऊं कि हाँ देखो ये देखिए। मान लो मुझे जो है आपको मैं यहाँ पे कोई बायो से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रही थी, मैंने आपको जो है बायो से रिलेटेड ट्रीज के बारे में बताना था, तो मैंने आपको ट्री की वीडियो यहाँ पे निकाल दी और बता दिया आपको, उसका एक एक चीजें जो है एक्सप्लेन आपको कर दी। तो वो जो है आपका विजुअल एड्स होगा। अब आप कहेंगे कि कुछ बच्चे विजुअल इम्पेयर्ड भी होते हैं, है ना, दृष्टिबाधित भी बच्चे हैं, तो वो कैसे सीखेंगे, इस एड का कैसे यूज होगा? तो वो ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो है वो लिखी होती है ब्रेल लिपि, और उसमें वो उसको टच करके जो है महसूस करके जो है उसको पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं ऑडियो। तो ऑडियो का भी आज जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने देखा है, अपने घर में भी सुना होगा या देखा होगा, क्योंकि आप जो चीजें सुनते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपके टीचिंग मटेरियल के लिए। तो कई बार आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, सॉरी पढ़ते नहीं सुनते हैं, है ना, कि या फिर रेडियो के थ्रू चीजों को सुनते हैं, वो सब इसमें आपकी आ जाएगी। फिर आती है ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो विजुअल एड की अगर मैं बात करूं, इसमें दोनों ही आ जाते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी आता है, लैंग्वेज सीखने के लिए जो है आपको किस तरह की क्या क्या लेबोरेटरीज रहती है वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए तो एक एक करके जो है इन सबको जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड का यूज करते हैं ना आज के टाइम में। फिर चार्ट्स का यूज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। जब आप बीएड करते थे तब भी आप चार्ट का यूज करते थे, आप चार्ट के थ्रू जो है चीजों को समझाते थे। फिर आप जो है मैप्स का यूज करते हैं, यानी कि आप चित्र दिखा मानचित्र दिखाते हैं। मान लो आपको कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है, मान लो आपको हिमालय पर्वत बताना है, तो आप क्या करेंगे, मैप दिखाते हैं, बताते हैं कि ये जो है आपका ये हिमालय पर्वत है। ठीक है।
पिक्चर्स दिखाते हैं बच्चों को, स्लाइड प्रोजेक्टर दिखाते हैं, स्लाइड्स दिखाते हैं। स्ट्रिप्स की अगर बात करें तो जैसे आप जो है आप आजकल जो प्रोजेक्टर होते हैं उन प्रोजेक्टर ही रख लीजिए याद है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू आप पढ़ाते हैं। फिर ओ एचपी आप पढ़ाते हैं, फिर इसके थ्रू पढ़ाते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू एक्सेट्रा। ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके विजुअल एड्स के, जिन चीजों को हम देख करके सीखते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या होगा, ऑडियो कैसेट प्लेयर। आपने याद होगा आपको कि आपने बचपन में जो है इस तरह का कैसेट प्लेयर देखा होगा, जिसे आप नॉर्मली आप जो है रेडियो भी बोल देते थे, है ना। तो इस तरह का जिसमें आप कैसेट डालते थे, गोल वाली नहीं होती थी, कौन सी होती थी, इसी तरह की कैसेट होती थी जिसमें रील्स होती थी, है ना। ब्लैक ब्लैक कलर की रील्स होती थी, कई बार आप निकाल भी देते थे, आपको डांट भी पड़ती होगी, है ना। तो वही वाली, तो कैसेट प्लेयर होता है, रेडियो होता है जिसमें आप आकाशवाणी वगैरह सुनते हैं। तो सब इंफॉर्मेशन कैसे आ रही, ऑडियो एड्स के थ्रू आ रही, तो बच्चे यहाँ से भी सीख रहे हैं। तो ये भी आपका टीचिंग मटेरियल है। फिर है ऑडियो वीडियो। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसी क्लास का दे सकती हूँ, ऑडियो का भी और वीडियो का भी। आप मेरी बात भी सुन रहे हैं, ऑडियो है, आप मेरा ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे जो मैं लिखा हुआ है इसको भी देख रहे हैं, तो ये विजुअल एड होगी, दोनों का कंबाइंड, ठीक है। तो ये कैसेट प्लेयर भी हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, फिल्म प्रोजेक्टर हो सकता है। टेलीविजन में आप नाटक देख रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो ऑडियो और वीडियो दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी की। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी के साथ जो है हम क्या करते हैं कि जो हेडफोन होते हैं, किसी भी जगह पे लर्नर जो है वो उसको सुन सकता है। मान लो आपको, आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप अपने हेडफोन लगाते अपनी क्लास देख रहे होंगे अभी, ठीक है। तो वो क्या है, आप लैंग्वेज लेवर्ड। फिर हम देखते हैं कि इससे क्या होता, हमारी जो स्पीच है, गुड स्पीच की हैबिट बन जाती है। जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको क्या बोला जाता है कि आप लिसनिंग अच्छी कीजिए, पहले सुनना अच्छा कीजिए, सुन लेंगे तो आपको चीजें आधी वैसे ही आ जाएगी। तो सुनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग जो है उसकी गुड हैबिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम का, ये हमें देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पे ये न्यू इनोवेशन है, नया आया है एजुकेशन में, आप देख रहे हैं, चाहे इसमें टेक्स्ट होती है, ग्राफिक होता है, ऑडियो वीडियो सब चीजें आ जाती है इसमें। तो आज के टाइम में जो डिजिटलाइजेशन हो रही है जैसे जैसे, तो आप देख रहे हैं बच्चे ज्यादातर किन चीजों को पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं सभी, है ना। आप भी, मैं भी, सभी जो है ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद करते हैं। जब घर बैठे सब चीजें मिल सकती है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है ना। तो ऑनलाइन ही सब चीजें कर लेते हैं। तो ये सब जो है आज ये टीचिंग मटेरियल है आपका। तो ये जो था छोटा सा टॉपिक था, अब हम साथ में देखेंगे क्वेश्चंस कुछ। कौन सा मानचित्र जो है जो आपकी जलवायु, कौन सा मानचित्र है जो आपकी जलवायु, संसाधन, वर्षा, मिट्टी आदि को समझाने में मदद करता है। तो विच मैप हेल्प अंडरस्टैंड क्लाइमेट, रिसोर्स, रेनफॉल, सॉइल। नंबर वन फिजिकल मैप, सेकंड सोशल मैप, थर्ड इकोनॉमिक, और फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव, और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि आपने जब 6th क्लास में पढ़ा था, या आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा, उसमें एक टॉपिक है 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैप। तो वहां पे हमें 3 तरह के मैप बताए हुए हैं उन्होंने। एक बताया हुआ है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, है ना, तो इस तरह के। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं जलवायु की, वर्षा की, मिट्टी की, पहाड़ियों की, माउंटेन्स की, पासेस की, तो हम कौन सा मैप यूज करते हैं, फिजिकल मैप यूज करते हैं, यानी कि भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे इन विच नरेटिव्स कैन बी हेल्पफुल इन द सोशल साइंस क्लासरूम। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा, यहाँ पे जो जितनी भी चीजें हैं इनमें नोट आया है ना, कौन सा हेल्पफुल नहीं रहेगा सोशल साइंस की क्लासरूम में बच्चों को समझने के लिए। नंबर 1, एनकरेज स्टूडेंट डेवलप एम्पैथी टूवर्ड्स टू अदर।
तो यहाँ पे कि हम स्टूडेंट को एनकरेज करें, विद्यार्थियों को दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए। सेकंड है छात्रों को प्रमुख व्याख्यानों और दृष्टिकोणों पर उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड है छात्रों को जटिल सामाजिक मुद्दों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। फोर्थ है विद्यार्थियों को तथ्य और तारीखों को याद रखने या रटने के लिए। तो यहाँ पे जो नहीं है वो है आंसर नंबर 4 आपका, यानी कि बच्चों को हम जो है उनको रटने के लिए जो है या मेमोराइज करने के लिए नहीं कहते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए जो हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is an example of audio aid? तो ऑडियो एड की जो एग्जाम्पल है या फिर कहें कि ऑडियो सहायता के जो उदाहरण है वो कौन सा है? लिंगवा फोन, मैप्स, एडिस्कोप्स और फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पे ऑडियो जिन चीजों से सुनी जाती है वो आपका लिंगवा फोन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए तो ये भी आपको हो क्या होगा क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि 99 रुपीज में ये आपको मिल रही है, जिसमें आपको टोटल जो है 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। बिना देरी किए हुए जो है आप बीएड पोर्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 25 टेस्ट इज बहुत ज्यादा होते हैं, अब 25 टेस्ट जब आपको मिलते हैं और 50 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर आपने करना चाहते हैं और आपने नहीं की है तो मुझे लगता है कि आपको कर लेनी चाहिए ज्वाइन, ठीक है। तो ये इसमें फोन नंबर है, अगर आपको मान लो फोन नहीं लगता है, वैसे तो लग ही जाता है पर कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से जो है नेटवर्क नहीं है ना, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे हमें, आपका व्हाट्सएप का बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा मुझे लगता है जिसने आज तक मुझे व्हाट्सएप या कॉल हमें की हो स्टडी सर्विस को और आप हमने अटेंड नहीं की हुई है, उसको आंसर ना मिला हो, है ना। दूसरी बात, तो ये आपका जो है 99 में है ओनली, और इसी के साथ जो है हमारे और भी कोर्सेज जो है स्टार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं आप उन कोर्सेज को करना, खैर यहाँ पे अभी नहीं दे रखा है तो मैं बता दूं कि हमारे जो जेवीटी वाला कोर्स है, जेवीटी कमीशन वाला, वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है आजकल। जेवीटी कमीशन का हो गया और साथ में आपके टैट के हो गए, टैट के चाहे आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आपका आर्ट्स है या फिर आप एलटी के हैं, ठीक है जी, या फिर जेवीटी के हैं। तो ये सारे 2024 के लिए जो आपके हैं इसमें बहुत ही भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है शिवरात्रि का अभी भी, तो आप चाहे तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो है ये कमीशन आपका मैंने कहा जेवीटी का भी है, आर्ट्स का भी है हमारे पास, मेडिकल का भी है, नॉन मेडिकल का भी है, तो सारे ही है, ठीक है जी। साथ में पेपर 1 भी अलग से अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी की सारी चीजें हैं, आपको अब जो है अच्छे से क्लियर होगी होंगी मे बी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी हम जो है 4th यूनिट भी कंप्लीट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो जल्दी से कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में हिमाचल की क्लास भी आपको मिल जाएगी।